आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर आपका 15 सितंबर को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का है। ओके, और इससे पहले दोस्तों हमने आपको अंग्रेजी विषय की तैयारी कराई है। ओके, अंग्रेजी विषय का पेपर आपका कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, मैंने आपके लिए मेहनत की थी, वो सफल हुई कि नहीं हुई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में इसलिए मैं पूछता हूँ, मुझे तो पता है, मैंने पेपर देख लिया है, लेकिन अगर आप क्या है ओल्ड स्टूडेंट है तो आप वीडियो देखिए, आपने पढ़ी है। ओके, तो आप बताएंगे तो क्या है जो न्यू स्टूडेंट होगा उन्हें क्या है मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या है देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो इस यह पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 1 में आपको दो महत्वपूर्ण 2 अंकीय और महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ और समझा भी दूंगा। ओके, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम दोस्तों देख लेते हैं 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कोशिका को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब ये आपका जो चैप्टर है, ये आपका 8वां चैप्टर है, अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई, इससे लिया जा रहा है। ओके, अब सोचेंगे अध्याय 1, 2, तो ये आपको जिस प्रकार से सिलेबस दिया है एफबी बोर्ड ने का आपका। ओके, उसी प्रकार से मैं आपको चैप्टर जो चैप्टर आने उसी हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, तो पहला कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो कोशिका की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आपका आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, यह है कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, 1 लाइन का है। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया। तो ये दिया है कोशिका का आविष्कार या खोज क्या है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उसने क्या है कोशिका को कॉर की पतली सी काट में एक अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखा था। इस प्रकार से है, फर्स्ट आंसर ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। कोशिका भित्ति के कोई 2 कार्य लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये दिया हुआ है दोस्तों आपका कोशिका भित्ति के 2 कार्य। ओके, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे यह कोशिका को क्या है शक्ति और कठोरता प्रदान करती है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है कोशिका भित्ति के 2 कार्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है ER के 2 कार्य लिखिए। ओके, ER के आपको 2 कार्य लिखना है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, फाइनल पेपर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ER के 2 कार्य। तो ये भी क्या है आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया 2 कार्य आपको तैयार करना है, इसमें 3-4 दिए हैं, केवल आपको 2 अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं ER के 2 कार्य। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। ओके, तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो फास्ट आंसर लिए पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, आपका पूरा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण को क्या है परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण को आपको परिभाषित करना है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। प्रकाश संश्लेषण को आपको इसमें आपको क्या है परिभाषित करना है। ओके, तो ये आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है मानव में श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर आप ले लीजिए। जो मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है, उसी के अनुसार आपको पूरा बता रहा हूँ। ओके ओके, और इसलिए आप क्या है इन सभी को आपको तैयार करना है, इन क्वेश्चनों को। ओके, ये आपका दिया है मानव में होने वाले श्वसन संबंधी 2 रोग। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका के 2 कार्य लिखिए, रक्त के 2 कार्य लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो आपको क्या है पहले रक्त के आप देख लेते कार्य। ओके, तो ये आपके दिए हैं रक्त के कार्य। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके रक्त के कार्य इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपको क्या है इसमें दिए हुए 4 आपके कार्य, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लसिका के 2 कार्य। तो लसिका के 2 कार्य का भी क्या है आपका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आपका पहला कार्य ये दूसरा कार्य है। ओके, इसके बाद आपका ये तीसरा कार्य दिया हुआ है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है समष्टि को परिभाषित कीजिए। ओके, पहले चैप्टर से ले लिया गया है। ओके, लेकिन आप देख लीजिए क्योंकि सितंबर माह में आपको पहला चैप्टर दिया हुआ है, तो समष्टि को आपको परिभाषित करना, ये आपका दिया है। समष्टि क्या है, समष्टि किसी प्रजाति के किसी एक निश्चित स्थान पर अथवा क्षेत्र एक निश्चित समय पर रह रहे व्यष्टि पर मिलकर समष्टि कहलाती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो देख लेते हैं हम 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो ये आपका दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं। ओके, तो इसे फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। कोशिका की ऊर्जा ATP के अंदर स्थित फास्फेट समूह के उच्च ऊर्जा बंधों के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। ओके, अब आवश्यकता अनुसार क्या है ये बंध टूटकर संचित ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। ओके, ये आपका दिया है, इसलिए क्या है कोशिका को शक्ति ग्रह कहा जाता है और ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। फास्ट आंसर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका क्वेश्चन है आपका
प्रोकेटियो व यूक्रेटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो पहले यहाँ लक्षण के अनुसार इसमें अंतर दिए गए हैं, प्रोकेटिक कोशिका और यूक्रेटिक कोशिका में अंतर, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसके अंतर आपके ये दिए हुए हैं, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके दिए हुए हैं, इसका क्या है पूरा स्क्रीनशॉट आप लीजिए कंप्लीट। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है प्रोकेटियो और यूक्रेटिक कोशिका में अंतर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है पादप कोशिका का नामांकित चित्र, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है पादप कोशिका का नामांकित चित्र। ओके, इसके बाद दिया है दोस्तों आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, इसका भी दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अपने कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, इसे भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है 3, 5 इसमें अंतर दिए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोटीन के 3 कार्य लिखिए। प्रोटीन का आपको 3 कार्य बताना है, तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्ट ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है प्रोटीन के 3 कार्य। ओके, 5 दिए हुए हैं, कोई भी आपको 3 तैयार कर लेना है। जो प्रोटीन है वो अपने क्या क्या कार्य करता है, ये आपके दिए हुए हैं, इनका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं पहले वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है मोनेरा एवं प्रोस्टेटा में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है मोनेरा और क्या है प्रोस्टेटा में आपका अंतर। ओके, तो ये आपका दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे अंतर दिए हुए, लेकिन कोई भी आपको क्या है 3 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका अंतर दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ कंप्लीट। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है मोनेरा और क्या है प्रोस्टेटा में कोई 3 अंतर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लीजिएगा एक प्रारूपित जीवाणु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। ओके, एक आपको क्या है एक प्रारूपित जीवाणु कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण 3 अंक की प्रश्न बता दिए हैं, महत्वपूर्ण 2 अंक की प्रश्न बता दिए है। नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण आपको 4 अंक की और 5 अंक की प्रश्न बता दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और पीडीएफ चाहते हैं, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या है गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है www.anuragasaadiclasses.com। सबसे पहले दोस्तों वेबसाइट आएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको क्या है क्लास 11 के आपको सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।